Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hello everyone, myself Rohit Roy, and we are going to discuss about the vector product of the class 11 topics. Vector product. First of all, why we need the vector product in the physics? That's when the vector A and vector B are constructed on a plane, then we can write vector A cross vector B and its magnitude AB sin theta n cap. तो मेन बात ये है कि जैसे हम नॉर्मली जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ए डॉट बी, वी हैव टू राइट डाउन जस्ट लाइक दैट ए बी कॉस थीटा, बट डोंट नीड डायरेक्शन. Don't need direction, but in the vector product we have to need direction. That's why we can say the A cross B a another vector C. तो इसका मतलब ये है कि जब हम A डॉट B निकालते हैं तो केवल हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, जो केवल एक स्केलर क्वांटिटी है. ये स्केलर क्वांटिटी है एक नॉर्मली. बट जब हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इसका मैग्नीट्यूड तो आता ही आता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी तो आती है मैग्नीट्यूड, एज वेल एज वी हैव टू राइट डाउन इट्स डायरेक्शन. अब ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि राइट हैंड थंब रूल को किस तरीके से यूज करना है अपन को. जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, जस्ट लाइक दैट ए, एंड वेक्टर बी अनदर वेक्टर बी. तो हम इसको इस तरीके से यूज करना है, क्या नाम है, राइट हैंड थंब रूल को, कि जैसे मान लीजिए कैलकुलेट करना है वेक्टर ए क्रॉस बी, तो आपका जो पाम वाला जो फेस है वो वेक्टर ए पे होना चाहिए, और इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो पाम है वो दूसरे वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, वेक्टर बी की तरफ. जैसे मैं वेक्टर ए पे इसको ऐसे रख लूँ, चाहे मैं इसको ऐसे रखूँ ऐसे रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब वेक्टर बी तो मुझे इसको अपनी पाम को इस तरह से रखना पड़ेगा और इसको अपनी जो फिंगर है उनको कर्ल करना पड़ेगा इस तरीके से. जब मैं इसको कर्ल करूंगा तो इसकी डायरेक्शन जा रही है इनसाइड, तो डायरेक्शन आएगी मेरी इनसाइड. और यदि इस ऑर्डर को मैं जैसे अपोजिट में ले लूँ बी क्रॉस ए, तो इस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जो हैंड है वो रखना पड़ेगा वेक्टर बी पे और ए की तरफ कर्ल कराना पड़ेगा ऐसे. तो अब डायरेक्शन आएगी आउटसाइड. ये दोनों ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर इनसाइड और परपेंडिकुलर आउटसाइड. अब वेक्टर प्रोडक्ट को एकदम प्रॉपर वे से समझने के लिए इसमें सारा इंपॉर्टेंस है इसकी डायरेक्शन का. जैसे मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है. तो नॉर्मली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी, तो अपन नॉर्मली क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, ये क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड कर पा रहा है. अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, जो बार बार बोल रहा हूँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कि एक वेक्टर मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, एक वेक्टर मैंने लिया ए इस तरह से लिया, वेक्टर ए इस तरह से, और वेक्टर बी इस तरह से डिजाइन कर लिया ऊपर की तरफ, वेक्टर बी हो गया. तो फिर से हमें हाथों किस तरह से अरेंज करना है. जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है इस बार वेक्टर ए क्रॉस बी, तो अपने में राइट हैंड को रखूंगा वेक्टर ए पर इस तरीके से यूं, और इसको फिंगर को कर्ल करूंगा अपने वेक्टर बी की तरफ. देन वी गेट द डायरेक्शन आउटसाइड द बोर्ड. तो डायरेक्शन होगी इसकी आउटसाइड होगी और परपेंडिकुलर होगी. ठीक है. मान लीजिए एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे क्रॉस, इसको इसका मतलब है इनसाइड.
और इस डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर क्रॉस, ये वेक्टर इनसाइड है, अंदर की तरफ, इस तरीके से यूं, वेक्टर ए है आपका, और एक अनदर वेक्टर है बी, इस तरीके से। और अपन को कैलकुलेट करना फिर से वेक्टर ए क्रॉस बी, देन Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even